स्टार्ट करते हैं सिरेमिक्स से। सिरेमिक्स बेसिकली क्या होता है, सिरेमिक जो होता है रिस्टोरेटिव मटेरियल होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसका अपन ने क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन से पहले अपन एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि तनिष्क शर्मा जी जो है ना, तनिष्क शर्मा जी जो हैं उनको कोविड हो गया है, ठीक है। तनिष्क शर्मा जी को कोविड हो गया है, तो इस चक्कर के अंदर वो आलू की सब्ज़ी में है। अब उनको टेस्ट तो आ नहीं रहा है, तो आलू की सब्ज़ी जो है ना उसके अंदर वो फिर से तेल डलवा रहे हैं, ठीक है। तनिष्क शर्मा जी को कोविड हो गया, इसलिए आलू की सब्ज़ी में फिर से तेल डलवा रहे हैं। तो बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अब अपन चालू करते हैं इस कहानी के बाद। तनिष्क शर्मा जी को कोविड हो गया, इसलिए आलू की सब्ज़ी में फिर से तेल डलवा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, इसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन डेंटल पोर्सिलिन का। डेंटल पोर्सिलिन मतलब कि सिरेमिक्स का। पहला क्लासिफिकेशन जो है ना इसका, वो अपना आता है फायरिंग टेम्परेचर के बेसिस पे। फायरिंग टेम्परेचर के बेसिस पे क्या आता है, अपना हाई फ्यूजिंग हो सकता है, मीडियम फ्यूजिंग हो सकता है, लो फ्यूजिंग हो सकता है, अल्ट्रा लो हो सकता है। अल्ट्रा लो जो है 850 से कम है, उसके बाद 850 से 1100 है, 1100 से 1300, 1300 से अबव, ठीक है। तो बेसिकली अपना शगुन वाला याद रखना है। एक तो 850 से चालू हो रहा है, शगुन वाला नंबर आएगा, और शगुन वाला नंबर जो है 200 की छलांगी रहती है। 850 से 1100 भी करीब 200 की छलांग है। तो उतने की छलांग के अंदर 1300 और अबव। तो ये अपना एक, ये तो बेसिक्स अपने को याद हो गया अकॉर्डिंग टू फ्यूजिंग टेम्परेचर। फ्यूजिंग टेम्परेचर के बाद अपना जो आता है ना, फ्यूजिंग टेम्परेचर के बाद अपना आता है माइक्रो स्ट्रक्चर। फ्यूजिंग टेम्परेचर अपन ने देखा, फ्यूजिंग टेम्परेचर का तो अपन माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे। माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है इस वाले चैप्टर के अंदर जो है ना, सिरेमिक्स के अंदर, या तो अपने अगर ग्लास सिरेमिक्स होते हैं या क्रिस्टलाइन सिरेमिक्स होते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि क्रिस्टल जो होता है ना वो कंटेनिंग ग्लास, क्रिस्टल कंटेनिंग ग्लास, बेसिकली क्रिस्टल कंटेनिंग ग्लास, या तो ग्लास सिरेमिक्स हो सकता है, क्रिस्टल सिरेमिक्स हो, क्रिस्टलाइन सिरेमिक्स हो सकता है, नहीं तो क्रिस्टल कंटेनिंग ग्लास हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना माइक्रो स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये अपन ने देखा माइक्रो स्ट्रक्चर के बाद अपना नेक्स्ट आता है फैब्रिकेशन प्रोसेस। अब देखो फैब्रिकेशन मतलब कि क्या होता है, फैब्रिकेशन मतलब कि काम करवाना है अपने को, मतलब कुछ काम है, ठीक है। तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि बेसिकली एक एससी इंसान है। अब एससी क्या होता है, कास्ट होती है। तो एससी की कास्ट वाला जो है ना वो क्या है, उसके पास एक हीटिंग मशीन है। हीटिंग मशीन मतलब ऐसे समझ लो कि आयरन प्रेस करता है वो। हीटिंग मशीन है जो कि एकदम से कंडेंस हो गई, ठीक है, कंडेंसर उसका ख़राब हो गया। एक एससी आदमी है जिसके पास जो है ना एक हीटिंग मशीन है जिसका कंडेंसर ख़राब हो गया है। तो इससे अपन को अब अपने को अब अपन जो है ना सारे अपन याद करने के लायक सिचुएशन में है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना एससी, देखो अपन ने बोला कि स्लिप कास्ट हो गया एक, तो स्लिप कास्ट, ठीक है। एस सी, सी कौन सा हो गया अपना, कंडेंसेबल से अगेन अपना सॉरी कास्टेबल सिरेमिक्स, ठीक है। एस सी जो है ना, एस सी जो है वो दोनों का अंदर एक कास्टर है। ये कास्टेबल सिरेमिक्स है और ये स्लिप कास्ट है। तो एस सी के पास एक हीटिंग मशीन है, तो हीट प्रेस सिरेमिक्स, मशीनेबल सिरेमिक्स, ठीक है। हीट मशीन है जो जिसका कंडेंसर ख़राब हो गया, तो कंडेंसेबल सिरेमिक्स। क्या अपन ने याद किया कि एक एससी आदमी है जिसके पास हीट मशीन है जिसका जो है ना कंडेंसर ख़राब हो गया, तो कंडेंसेबल सिरेमिक्स, स्लिप कास्ट सिरेमिक्स, कास्टेबल सिरेमिक्स, हीट प्रेसेबल सिरेमिक्स और मशीनेबल सिरेमिक्स। ये इसका फैब्रिकेशन प्रोसेस हो गया। माइक्रो स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैंने देख लिया था, या तो क्रिस्टल कंटेनिंग हो सकता है या ग्लास सिरेमिक्स हो सकता है, नहीं तो ग्लास कंटेनिंग सिरेमिक, क्रिस्टल कंटेनिंग ग्लासेस, ठीक है, ये हो सकता है। ये अपन ने माइक्रो स्ट्रक्चर देख लिया, माइक्रो स्ट्रक्चर देख लिया, फैब्रिकेशन प्रोसेस देख लिया। अपन ने टेम्परेचर वाइज भी, फ्यूजन टेम्परेचर वाइज भी अपन ने देखा था। 850 से ऊपर हो सकता है, 1100 तक जा सकता है, 1100 से 1300, 1300 और अबव। तो हाई फ्यूजिंग, मीडियम फ्यूजिंग, लो फ्यूजिंग और अल्ट्रा लो फ्यूजिंग। फिर अपन ने जो है ना शुरुआत में अपन ने कहानी पढ़ी थी कि तनिष्क शर्मा जी को कोविड हो गया है, जिस वजह से उनने आलू की सब्जी में फिर से तेल डलवा दिया क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा था ना। तो तनिष्क शर्मा जी को, तो तनिष्क शर्मा स्टैंड्स फॉर ट्रांसलूसेंट शर्मा स्टेन ग्लेज, ट्रांसलूसेंट स्टेन ग्लेज, ठीक है। तनिष्क शर्मा जी को कोविड हो गया। कोर सिरेमिक्स, ओपेकर सिरेमिक्स, विनियरिंग सिरेमिक्स, ठीक है। कोविड हुआ है तो कोर सिरेमिक्स, ओपेकर सिरेमिक्स, विनियर सिरेमिक्स। और विनियर सिरेमिक्स के अंदर विनियर जो होता है ना उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी होता है, एक इंसाइजल होता है, एक जिंजाइवल होता है, ठीक है। बिग BIG एक पार्ट होता है, बॉडी होता है, इंसाइजल होता है और जिंजाइवल होता है, ठीक है। बॉडी जो होता है ना उसके अंदर अपना सिर्फ अपना डेंटिन इन्वॉल्व होता है, इंसाइजल जो होता है ना उसमें इनेमल पोर्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो जिंजाइवल होता है ना उसके अंदर अपना डार्कर जिंजाइवल पोर्शन इन्वॉल्व होता है। तो स्टिमुलेट्स डेंटिन, स्टिमुलेट्स इनेमल, और इंसाइजल जो है वो इनेमल को करता है, बॉडी जो है वो डेंटिन को करता है, और जिंजाइवा जो है वो जिंजाइवल को करता है। उसके बाद फिर अपना आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टाइप के बेसिस पे अपना हो सकता है आलू की सब्ज़ी, जिसके अंदर अपन ने फिर से तेल डाला था, तो आलू की सब्ज़ी, तो ए स्टैंड्स फॉर आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी के अंदर सबसे पहले आता है एलुमिना, ठीक है, एलुमिना हो गया। एलुमिना के अलावा सब्ज़ी, ठीक है, आलू की अच्छा आलू, आ से अपना हो गया एलुमिना, ठीक है। लू से हो गया अपना ल्यूसाइट, ठीक है। सब्जी के अंदर स से हो गया अपना क्या बोलते हैं, सब्जी से अपना स से आ गया अपना स्पाइनल। जी से हो गया जिरकोनिया, जिरकोनिया स्पाइनल, ठीक है। ये सारे जो है ना आलू की सब्जी तक जो है ना ये सारे रीएनफोर्स है। एलुमिना रीएनफोर्स, ठीक है, स्पाइनल रीएनफोर्स, जिरकोनिया रीएनफोर्स, ठीक है, और अपना ल्यूसाइड रीएनफोर्स, ये सारे जो है अपने सिरेमिक्स जो है वो आलू की सब्जी है। आलू की सब्जी के अंदर अपन ने फिर से तेल डलवाया, तो फिर से, तो फिर से के अंदर एफ से तो फील्ड्सपैथिक हो गया। फील्ड्सपैथिक के बाद अपना जो है ना फिर से तेल, तो TEL, तो टेट्रासाइलिक फ्लोरोमाइका, ठीक है, और लिथिया, टेट्रासाइलिक फ्लोरोमाइका और लिथिया, ठीक है। फिर से तेल डाला है टेरासाइलिक फ्लोरोमीडिया। तो ये अपन ने याद किया क्लासिफिकेशन में क्या है, हाई फ्यूजिंग, मीडियम फ्यूजिंग, लो फ्यूजिंग, अल्ट्रा लो फ्यूजिंग। ये अपना टेम्परेचर के बेसिस पे था। टेम्परेचर के बाद अपन ने पढ़ा कि माइक्रोस्ट्रक्चर के बेसिस पे इसके अंदर क्रिस्टल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, क्रिस्टल जिसके अंदर ग्लास हो वो हो सकता है। उसके बाद फिर अपन ने टेम्परेचर देख लिया, माइक्रोस्ट्रक्चर देख लिया। माइक्रोस्ट्रक्चर के बाद अपन जो है ना इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द टाइप के अंदर बहुत सारे नाम आते हैं। तो नाम के अंदर अपन ने आलू की सब्जी, जो इसके अंदर अपन ने फिर से तेल डलवा दिया था। किसने डलवाया था? तनिष्क शर्मा जी ने, क्योंकि उनको कोविड हो गया था। तो तनिष्क शर्मा जी कोविड से टी से अपना ट्रांसलूसेंसी आ जाता है, ठीक है, ये आ गया, ट्रांसलूसेंसी आ जाता है, स्टेन आ जाता है, ग्लेज आ जाता है। तनिष्क शर्मा जी, ट्रांसलूसेंट, स्टेन और ग्लेज। उसके बाद फिर अपना आता है कोर, ओपेकर और विनियर, ठीक है। विनियर जो होता है वो बिग होता है, बड़े बड़े विनियर्स होते हैं, जिसके अंदर अपना बी से अपना हो गया बॉडी, फिर इंसाइजल, फिर जिंजाइवल। तो इसके अंदर बॉडी डेंटिन, इंसाइजल इनामल, और जिंजाइवल जो है अपना जिंजाइवल पोर्शन को वो स्टिमुलेट करता है। तो ये अपना अपन ने याद कर लिया क्लासिफिकेशन के बाद अपना जो पार्ट आता है ना, क्लासिफिकेशन के बाद अपना छोटा सा पार्ट आता है PFM क्या होता है? पोर्सिलीन जो होता है ना वो फ्यूज्ड मेटल सिरेमिक, ठीक है। इसके अंदर जो आता है ना, इसके अंदर अपना मेटल सिरेमिक रिस्टोरेशन भी अपन इसको कह सकते हैं, पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल, नहीं तो मेटल सिरेमिक रिस्टोरेशन। मेटल सिरेमिक रिस्टोरेशन के अंदर अपन जो है ना अपने को ये याद रखना है, ठीक है, शर्मा तनिष्क इज़ अ डॉग या डॉम, ठीक है। शर्मा तनिष्क इज़ अ डॉग या डॉम। तो शर्मा, ठीक है, तो स्टार्टिंग विद सरफेस, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, अपने यहाँ से सबसे पहले अपने ये वाला डायग्राम है ना, इस डायग्राम को याद करने का तरीका है, सबसे बाहर सरफेस रहेगा, ठीक है, सरफेस का मतलब सरफेस ग्लेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंट पार्ट है, उसके बाद फिर इंसाइजल पार्ट है, ठीक है। शर्मा तनिष्क इज़, तो सरफेस ट्रांसपेरेंट, इंसाइजल, ठीक है, डेंटिन, ओपेकर। अब ओपेकर के अंदर जो है ना, ओपेकर के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है ना, या तो अपना जिंजाइवल रहेगा, ठीक है, मतलब इसके ये देखो ओपेकर तो अंदर वाला पार्ट है, पर इसके अंदर जिंजाइवल रहेगा, ठीक है, या तो और नहीं तो अपना कौन सा आ जाएगा, M वाला आ जाएगा। M के अंदर अपने क्या आता है, M के अंदर अपना क्या आता है, मेटल फ्रेम आता है, मेटल फ्रेम, ठीक है। तो अपना ये आ गया सरफेस ग्लेज, ट्रांसपेरेंट, इंसाइजल, डेंटिन, ओपेकर, जिंजाइवा और मेटल, ठीक है। ये अपन ने मेटल सिरेमिक रिस्टोरेशन का अपन ने डायग्राम याद किया। कितनी लेयर्स बनानी है? 1 2 3 4 5 लेयर्स वाली डायग्राम बना देना, जिसके अंदर अपने को शर्मा तनिष्क इज़ अ डॉग, ठीक है। तो पता नहीं क्या क्यों ही बना रहा हूँ मैं सनमोनिक, पर ठीक है। सरफेस ग्लेज आ गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट आ गया, इंसाइजल आ गया, इज़, फिर डी से अपना कौन सा आएगा, डेंटिन आ जाएगा, फिर ओ से अपना कौन सा आएगा, ओपेकर आ जाएगा। ओपेकर के बाद फिर जिंजाइवा, या फिर अपना जो है ना जिंजाइवा तो जस्ट उसके ऊपर एक छोटा सा अलग से टुकड़े का पार्ट है, और नहीं तो जो है ना अपना वो आ जाएगा अपना M से अंदर अपना क्या आएगा, मेटल फ्रेम आ जाएगा। तो ये अपन ने इसका डायग्राम अपन ने याद कर लिया। डायग्राम के बाद इसके अंदर जो है ना, अब ये कैसे हो सकता है, देखो मेटल सिरेमिक, पोर्सिलिन फ्यूज मेटल जो होता है ना, पोर्सिलिन फ्यूज मेटल के जो अंदर जो है ना टाइप्स आते हैं। टाइप्स इसके अंदर कैसे आते हैं, देखो इसके 2 बेसिस होते हैं, या तो कास्ट के बेसिस पे या स्वैग के बेसिस पे। तो कास्टेबल के अंदर या तो कास्ट नोबल हो सकती है, या फिर बेस हो सकती है, या फिर टाइटेनियम हो सकती है। कास्ट नोबल, कास्ट बेस, कास्ट टाइटेनियम, ठीक है। और स्वैग के बेसिस पे क्या होता है, स्वैग कौन दिखाएगा, जिसका या तो गोल्ड हो या प्लेटिनम हो, तो या तो गोल्ड फॉइल कोपिंग, नहीं तो प्लेटिनम फॉइल कोपिंग। इसके बेसिस पे जो है ना अपना PFM का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब अपन PFM को अलग से देखते हैं कि ये तो अपन ने PFM के बस शुरुआत देखी, अपन ने PFM के अंदर डायग्राम देखा है। PFM का डायग्राम देखने के बाद अपन इसका 2 देखा कि ये कास्टेबल के बेसिस पे रहता है, और कास्ट मेटल सिरेमिक के बेसिस पे रहता है, और स्वैग्ड मेटल सिरेमिक के बेसिस पे रहता है। स्वैग के अंदर अपना गोल्ड मेटल फॉइलिंग रहती है, गोल्ड अलॉय फॉइल कोपिंग होती है, नहीं तो अपनी बॉन्डेड प्लेटिनम
वही फॉइल कोपिंग होती है। इस कास्ट मेटल के अंदर कास्ट नोबल हो सकती है, कास्ट बेस मेटल एलॉय हो सकता है, कास्ट टाइटेनियम हो सकता है। ठीक है, तो मतलब या तो बिल्कुल ही इलीट है कि टाइटेनियम, नहीं तो नोबल, नहीं तो बेस। ठीक है, इसके बाद फिर अपन क्या ऐसे याद रख सकते हैं, ये तो अपन ने देख लिया। इसके बाद अपना आता है डीएम के अंदर। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे देखा था। ये तो अपन ने पहले तो अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन अपने फ्यूजिंग टेम्परेचर के बेसिस पे देखा अपन ने, उसके बेसिस माइक्रोस्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा, माइक्रोस्ट्रक्चर के बाद अपन ने टाइप के बेसिस पे देखा, टाइप के बाद अपन ने तनिष्क शर्मा जी इस वाला देखा, जिसके अंदर वो अपना कोर हो गया, मतलब फंक्शन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कोर बिल्डअप हो गया। ठीक है, कोविड हुआ था ना, कोर बिल्डअप हो गया, ओपेकोर हो गया, विनियर हो गया, विनियर के अंदर BIG आ गया। उसके बाद फिर तनिष्क शर्मा जी तो ट्रांसलूसेंट ग्लेज और अपना अपना स्टेनिंग। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ गई। तो ये सारे बेसिस पे अपन डिफरेंस कर सकते हैं। इसके बाद अपना पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये रिस्टोरेशन होता है, जिस डेंटल प्रोसेसेस होता है, जिसके अंदर जो है ना अपन पोर्सिलिन को जो है मेटल के अंदर डाल देते हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और उसके एस्थेटिक्स को स्ट्रेंथ अपन मेटल वाली देना चाहते हैं और एस्थेटिक्स जो है अपन पोर्सिलिन वाला देना चाहते हैं। उसके फिर लेज़र और लेयर और फंक्शन। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ PFM रिस्टोरेशन हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर अपना क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ PFM रिस्टोरेशन के अंदर इसकी कुछ लेयर्स होती है जो कि अपन ने उस डायग्राम में बनाई है। तो उस डायग्राम को बना देना, इसको अलग से इस डायग्राम को याद करने का कोई लॉजिक, इस वाले कंटेंट को याद करने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना आता है टाइप्स ऑफ अलॉयज़। टाइप्स ऑफ अलॉयज़ अपन ने वहाँ पे अपन ने देखे थे, पर फिर भी अपन इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स ऑफ अलॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। ये तो हाई नोबल, नहीं तो नोबल, नहीं तो बेस मेटल। नोबल के अंदर अपना कौन सा आएगा, पैलेडियम और सिल्वर आएगा, जबकि अपना हाई नोबल के अंदर गोल्ड, प्लेटिनम और पैलेडियम आएगा। ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, नहीं तो पैलेडियम और सिल्वर। ठीक है, बेस मेटल के अंदर अपना निकल और क्रोमियम आ जाएगा, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद फिर अपना आता है जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेटल, जो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, एक तो इसका बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, 800 से 950 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। थर्मल एक्सपेंशन जो होना चाहिए ना, कंपेटेबल होना चाहिए पोर्सिलिन के साथ, और कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद फिर अपन क्या बोलते हैं, अपन इसका बोलते हैं कि इसकी बॉन्डिंग कैसी है, इसकी बॉन्डिंग किस किस तरह से आती है। कि तो अब पोर्सिलिन वाले की बॉन्डिंग किस किस तरह से आती है, एक मैकेनिकल, एक केमिकल, एक थर्मल और एक वेंडर वॉल। कौन कौन सा, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और वेंडर वॉल। वेंडर वॉल के अंदर माइनर कंट्रीब्यूशन रहता है, थर्मल के अंदर जो होता है ना स्लाइट कंप्रेशन फ्रॉम थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो उससे मिसमैच जो होता है ना उससे एनहेंस हो जाती है बॉन्ड, अगर थोड़ा सा थर्मल वो हो जाता है। केमिकल के अंदर ऑक्साइड लेयर या मेटल बॉन्ड्स बन जाती हैं टू पोर्सिलिन। और लास्ट मैकेनिकल के अंदर माइक्रो रफनेस जो होती है ना, उससे मेटल को हेल्प मिलती है रिटेंशन के अंदर। एडवांटेजेस ऑफ PFM क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, एस्थेटिक होता है, वर्सेटाइल होता है, सिंगल ग्राउंड के लिए, गुड मार्जिनल फिट आता है, लॉन्ग क्लिनिकल ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। डिसएडवांटेज के अंदर क्या होता है कि बेसिकली थोड़ी एस्थेटिसिटी कम होती है, ओपेक लेयर जो होती है इस वजह से ट्रांसलूसेंसी चली जाती है, पॉसिबिलिटी ऑफ पोर्सिलिन चिपिंग, पोर्सिलिन के चिप होने की चांसेस हमेशा बनी रहती है। तो ये इसका जो था अपना बेसिक सा डिफरेंस हो गया। एंड उसके बाद फिर लास्ट अपना आता है कैडगैम। कैडगैम के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, नहीं तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर बीच का डिफरेंस देखते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, अपन डिजिटल डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ अ डेंटल रिस्टोरेशन, एक डिजिटल डिज़ाइन जो मैंने दिया ना एक डेंटल रिस्टोरेशन को, उसको अपन कहते हैं कैड। जबकि अपन जो है ना एक ऑटोमेटेड प्रोडक्शन और मिलिंग की प्रोसेस की प्रक्रिया जो होती है ना, जो एक जैसे मैंने एक डिज़ाइन कर दिया, एक रिस्टोरेशन के बारे में मैंने डिज़ाइन दिया। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैड। पर उसके अलावा अगर अपन उसको जो है ना क्या बोलते हैं, उसको अपन ऑटोमेटेड उसका प्रोडक्शन करवा रहे हैं और मिलिंग उसकी करवा रहे हैं ना, तो उस स्थिति के अंदर अपन इसको कहेंगे अपन कैम। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या होता है, कैड का क्या होता है, कैड का मेन फंक्शन होता है डिज़ाइनिंग शेप, साइज, मार्जिन एंड एनाटमी ऑफ द क्राउन। डिज़ाइनिंग शेप, साइज, मार्जिन एंड एनाटमी ऑफ द क्राउन। जबकि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फैब्रिकेटिंग, मिलिंग द डिज़ाइन इनटू अ रियल प्रोसेसिस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फैब्रिकेटिंग / मिलिंग द डिज़ाइन इनटू अ रियल प्रोसेसेस। फैब्रिकेट करना नहीं तो मिलिंग करना डिज़ाइन का एक रियल प्रोसेस है, इसके अंदर ये अपना कैम का फंक्शन होता है। जबकि कैड का मेन फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा शेप, साइज, मार्जिन और एनाटमी बना देना, मतलब कि अपने को शेप, साइज और एनाटमी को बनाना कैड का मेन काम है। जबकि कैम का मेन काम क्या है कि उसको फैब्रिकेट करना, मिलिंग करनी है उसकी। ठीक है, अब इनपुट अपन क्या देते हैं, 3D डिजिटल, अपन जो कैड के लिए अपन क्या करते हैं 3D डिजिटल स्कैन्स लेते हैं इंट्राओरल। ठीक है, जबकि अपन उसके लिए कैम के लिए क्या होता है, अपन कैड डिज़ाइन फाइल ले लेते हैं, क्या कि कैड का ही अपन जो होता है ना एक डिज़ाइन फाइल ले लेते हैं। आउटपुट की अगर अपन बात करें ना, आउटपुट के अंदर क्या होता है, एक डिजिटल ब्लूप्रिंट आता है कैड के अंदर, जबकि एक फिनिश डेंटल रिस्टोरेशन आता है कैम के अंदर।
ठीक है। सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स के अंदर तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज़र रोल जो होता है ना अपना, जो कैड के अंदर जो होता है ना, डेंटिस्ट और टेक्नीशियन जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो डिज़ाइन को मैनिपुलेट करता है, जबकि कैम डिवाइस जो होता है ना वो ऑटोमेटिक कटिंग और प्रिंटिंग के बाद निकल के बाहर आ जाता है। यूज फॉर कैड जो होता है ना वो डिज़ाइनिंग क्राउन्स, ब्रिजेस, इनलेज, इन सब के जो होता है ना, इन सब के ब्लूप्रिंट के लिए काम आता है। और जो इसके अंदर जो होता है ना यूज अपना इसलिए किस लिए, मिलिंग, जिरकोनिया, लिथियम डाइसिलिकेट, PMMA, वैक्स मेटल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कैड गैम का एक बेसिक सा डिफरेंस, कैड गैम के अंदर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मशीन मैन्युफैक्चरिंग, एक के अंदर मिलिंग होती है, एक के अंदर जो होता है बैठ के 3D ब्लूप्रिंट बनता है, एक के अंदर जो होता है आउटपुट जो होता है डिजिटल मॉडल आता है, एक के अंदर फिजिकल मॉडल आता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट जो होती है वो कस्टम फिट और एस्थेटिक के बेसिस पे रहती है, और टूल्स होते हैं सॉफ्टवेयर लगते हैं, जबकि उसके अंदर मिलिंग मशीन और 3D प्रिंटर का काम आता है। ये वो प्रॉपर एक एनाटमी करता है। इसके अंदर अपने को डेंटिस्ट की ज़रूरत होती है, इसके अंदर अपने को डेंटिस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैड गैम, सिरेमिक्स एंड देयर PFM।